हेलो ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए है जो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ। आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट लाई हूँ जो कि कुछ ब्रेकआउट लेवल पे है या फिर कुछ ब्रेकआउट कर चुके हैं। सो 4 से 5 स्टॉक्स को ही मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। एक इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला था बीईएल के चार्ट पर, उसका भी मैंने एनालिसिस वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था। अब बीईएल आप लोगों ने देखा है कितना अच्छा अभी चल रहा है, इवन उसमें हमारा टारगेट भी अभी थोड़ा बचा हुआ है। सो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने आप लोग को बताया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें मेरी एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी जिसमें मैंने आप लोगों को टॉप डाउन एनालिसिस सिखाया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद का मैंने एंट्री बोला था, ये जो रेड वाली लाइन है 326 के ऊपर जाती तो काफ़ी अच्छी बाइंग आएगी। उसके बाद आप लोग देख भी सकते हैं कितनी अच्छी बाइंग रही है ऑलरेडी। ठीक, अब बात करते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स की जो ऑलरेडी मतलब अभी ब्रेकआउट जोन पे है या कुछ ब्रेकआउट कर चुकी है। सो फर्स्ट हम देखेंगे ये कार्ट्रेड टेक। ठीक, अगर आप इसको देखते हो तो कभी भी कोई भी स्टॉक्स की अगर आप एनालिसिस करते हो, मैंने शुरू से बोला कोई भी स्टॉक्स पे आपको टॉप डाउन एनालिसिस मस्ट है करना, तो ही आप एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाओगे। इसमें से कुछ आपका रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर उसमें आप स्विंग ट्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो अपनी इच्छा से। अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस करोगे आपको खुद को समझ आएगा आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक, अब जैसे कि हमारा कार्ट्रेड टेक का स्टॉक है। ठीक, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो एक इन्वर्टेड एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना है यहाँ पे। ठीक, मार्केट ये स्टॉक कार्ट्रेड जो है 2 अगस्त को 2021 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद से ये स्टॉक काफ़ी नीचे तक आया। ठीक, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज के बाद वापस से रिकवरी फेज में आया, जो कि मार्केट ने जहाँ तक का हाई लगाया था वहीं तक गया। ठीक, करंट में देखेंगे इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने उसका ब्रेकआउट भी करा, लेकिन ब्रेकआउट के बाद मार्केट में यहाँ पे रैली नहीं आया। इसका भी एक कंसेप्ट है, कभी भी कोई भी अगर ब्रेकआउट आता है या कितने टाइम का, अगर यहाँ पे आप ब्रेकआउट देखोगे 2021 से अब 2025 चल रहा है, ऑलमोस्ट 4 ईयर का ब्रेकआउट है यहाँ पे। ठीक, अगर कोई भी ब्रेकआउट अगर आपको चाहिए और उसमें अच्छा रैली चाहिए, हमेशा आप यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन आए, या तो ब्रेकआउट के पहले आना चाहिए या ब्रेकआउट के बाद आना चाहिए। उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में फ्यूलिंग कहते हैं। ठीक, जितना मार्केट ने फ्यूलिंग करा होगा वो उतना दूर जाने की क्षमता रखता है। अब जैसे यहाँ पे करें एक राउंडिंग बॉटम बना, अब मार्केट अगर इसको आप देखोगे तो काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल के पैटर्न में है। फ्लैग एंड पोल का कंसेप्ट अलग होता है, टेक्निकल में जिसको पता होगा वो जान रहा होगा। ठीक, अब हम लोग का व्यू क्या है यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट आ गया, इस पर क्लोजिंग आ गई तो हम ट्रेड अभी मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे इसका क्लोजिंग मतलब अभी दिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है जुलाई में, तो मे भी देखते हैं अगर सस्टेन कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो फिर वो देखते हैं। हमारी एंट्री अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा इसमें एंट्री बन चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इसमें क्लोजिंग दे रखी है ऊपर की तरफ, और लास्ट में अगर आप देखोगे इसका साइकोलॉजी, मार्केट ने राउंडिंग बॉटम बना के लास्ट में असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल में क्या साइकोलॉजी, यहाँ पे बायर्स दिख रहे हैं एक्टिव है आपको, सेलर सेम जगह पे इंटेक्ट थे, लेकिन बायर्स ने धीरे धीरे एक्टिव होकर के इसका ब्रेकआउट भी करा। अब धीरे धीरे यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इस जगह पे वॉल्यूम भी हमारा बिल्डअप हो रहा है। अगर वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है दैट मीन्स लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। सो हम इसमें काफ़ी अच्छा एक रैली देख सकते हैं अप साइड की तरफ में। सो आई होप सो इसको आप वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, कार्ट्रेड टेक को काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है आने वाले टाइम में। ठीक, अब चलते हैं सेकेंड स्टॉक की तरफ जो कि है डेटामेटिक्स। अब ये डेटामेटिक्स का स्टॉक है, इसको भी देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो पहला ये दिख रहा है जो मार्केट ने हाई बनाया था, ये वाला, इसको आप मार्क कर लो इजीली। ये वाला, ये मार्केट ने 2004 में ये वाला हाई लगाया था मई में। उसके बाद मार्केट ने फिर काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम बना करके इसका ब्रेकआउट दिया कब, 2021 में। अप्रॉक्स 16 से 17 साल का आपका ये ब्रेकआउट आया मार्केट में। अब फिर से दिख रहा है ये, या तो आपका ब्रेकआउट के पहले एक कंसोलिडेशन फेज आएगा तो आप एक रैली सोच सकते हो कि वहाँ से आएगा, या तो फिर ब्रेकआउट के पहले एक आ जाना चाहिए ऐसे ही कंसोलिडेशन फेज, जिससे एक जेन्युइन कह सकते हो एक रैली आप कैप्चर कर सकते हो। जितनी ज़्यादा मार्केट फ्यूलिंग करेगा उतना दूर तक जाने का क्षमता रखता है। ठीक, इसके बाद ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहीं पे काफ़ी टाइम मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे आप देखोगे तो सिमेट्रिकल पैटर्न, या फिर अगर ओवरऑल देखोगे तो पेन एंड फ्लैग एंड पोल बना था। ठीक, फिर उसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट भी जेन्युइन था, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ आया, दैट मीन्स लोग इंटरेस्टेड थे। फिर मार्केट ने रैली किया, अभी मार्केट फिर एक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर आप ये स्टॉक देखोगे डेटामेटिक्स तो ये ऑलमोस्ट क्या है, अपने ऑल टाइम हाई के पास है। अब ये ऑल टाइम हाई ब्रेकर, अगर ये पैटर्न अगर आप देखोगे जो अभी करंट में बना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसका तो इसने ब्रेकआउट दे रखा है,
है, लेकिन अब हम यहाँ पे अभी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई का इसका जो हाई है अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, तो हमें कहीं ना कहीं पता है इस जगह पे भी अभी सेलर्स बैठे हुए हैं। जब तक ये सेलर्स मार्केट से निकलेंगे नहीं, हम बाइंग साइड में बहुत एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं जा सकते। इसलिए इस लेवल का ऑल टाइम हाई का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसमें अपना एंट्री प्लान करें डेटा मेटिक्स में। तो इसको भी आप लोग अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप लोग जा सकते हो इसमें भी। और सेम जो कार्टरेट टेक मैंने बताया, ये ऑलरेडी आपका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक। सो ऑल टाइम हाई पे आने के बाद अब जो आप टारगेट्स लेते हो वो एक होता है कैलकुलेटिव बेस। अगर आपने टेक्निकल में चार्ट पैटर्न्स वगैरह पढ़े हैं, मतलब देखे हैं, तो उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो, या फिर फिब रिट्रेसमेंट सॉरी एक्सटेंशन का यूज़ करके आप पिवोट पॉइंट का यूज़ करके भी आप टारगेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, अब चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, जो कि वो हार्ड है। एक आप ये भी देखना, सेक्टर वाइज एनालिसिस करना है। सेक्टर वाइज में फार्मा सेक्टर ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो ये जो थर्ड स्टॉक हमारा फार्मा सेक्टर का ही है, वो हार्ड। ठीक, अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक अपने 12 साल के रेजिस्टेंस के पास आ गया है। मार्केट ने जो फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क किया था वो 2023 में करा था। ठीक, 2023 के बाद मार्केट सेम जगह पे गया 2015 में, 2 साल के बाद अभी मार्केट 2025 में आया है। तो आप अप्रॉक्स समझ लो 12 से 13 साल का रेजिस्टेंस मार्केट ने अब उस जगह पे गया। तो मार्केट जनरली इस बारी में भी ब्रेक कर सकता है, तो उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट आता है तो काफ़ी अच्छा आपको मूव देखने को मिलेगा। ठीक, अगर आप इसमें भी करंट पे जाओगे तो धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। इसको आप लोग जरूर से वॉच लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि जो जितने ईयर्स का रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, ब्रेकआउट के बाद उतनी ही रैली आपको मिलती है। सेम इसमें भी कंसेप्ट रहेगा कंसोलिडेशन का। इधर यहीं पे कुछ टाइम तक मार्केट सस्टेन कर ले फिर ब्रेकआउट करे, या तो फिर ब्रेकआउट के बाद कुछ टाइम मार्केट कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट करे। वो आप देखना किस तरीके से आपको मिल रहा है। ठीक, तो ये थर्ड था फार्मा सेक्टर का स्टॉक। फोर्थ स्टॉक पे चल रहा है, ये सारे आपके लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग मैंने स्टॉक्स बताए, जिस पे आप लॉन्ग टर्म में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। अब एक दो स्टॉक ऐसे बता रहे जो शॉर्ट टर्म में भी आप देख सकते हो, जिसमें पहला बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट। ठीक, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का आप देखोगे एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ पैटर्न में चल रहा है, बेसिकली कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाइन भी आ रही है, अप ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे है। ठीक, इसका ब्रेकआउट आने का आप वेट कर सकते हो। और इसी को अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जा करके देख लो, 1 मंथ में अगर हम देखते हैं, तो इसमें आप ये देख रहे हो, इसका ये ब्रेकआउट वाला एरिया, जो कि मार्केट 2010 में ये हाई बनाया था। 2010 के बाद मार्केट सेम वापस से गया था 2014 में। 3 साल बाद मार्केट वहाँ पे, सॉरी 4 साल बाद मार्केट वहाँ पे गया ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। सी यहाँ पे भी था कि मार्केट गया, एक साथ ब्रेकआउट करा, सस्टेन नहीं करा, मार्केट ट्रैप किया, फिर वापस चला आया। ठीक, क्योंकि इतना इजीली यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिव थे, तो बायर्स को टिकने नहीं दिए, फिर मार्केट वापस से नीचे की तरफ आया। सेम अब उस वाले जोन का ब्रेकआउट मार्केट ने कब करा वो देख लेते हैं। ठीक, ये एरिया है आपका। अब इसका ब्रेकआउट कब आया है? 2024 में। ठीक, अब ये 2010 के बाद 2024 अप्रॉक्स 14 साल का ये आपका कंसोलिडेशन सॉरी रेजिस्टेंस था, जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या करा? ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इसमें फ्यूलिंग नहीं हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया, मार्केट वहीं से रिट्रेस करके नीचे की तरफ आ गया। कह सकते हैं रीटेस्टिंग के लिए कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री करते तो उनके लिए यहाँ पे था, कुछ लोग रीटेस्टिंग पे एंट्री करते तो रीटेस्टिंग वालों के लिए यहाँ पे एंट्री मिला अल्टीमेट। ठीक, अगर आपको ये लॉन्ग टर्म नहीं करना, आपको शॉर्ट टर्म देखना है, तो शॉर्ट टर्म पे मैंने डेली टाइम फ्रेम का बताया। डेली टाइम फ्रेम पे भी आपका एक ब्रेकआउट के पास से ब्रेकआउट आता है तो आप जा सकते हो शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो आप इसके बेसिस पर भी जा सकते हो, क्योंकि ये जो स्टॉक है 14 साल का अपना रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करना है, तो काफ़ी अच्छा आपको अपमूव देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी वॉच लिस्ट में आप लोग लगा लीजिएगा। फिर लास्ट वन है हमारा सीमेंस। सीमेंस को भी हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक, अब सीमेंस में क्या है, अगर आप देखोगे इसके पहले मार्केट ने एक रेंज बनाया था मार्केट का, एक सपोर्ट का एक रेजिस्टेंस का। ठीक, ये जो सपोर्ट का ये रेजिस्टेंस का, मार्केट इसको एक बारी टैप करा नहीं ब्रेक कर पाया, दूसरी बारी टैप करा सेम जगह पे नहीं ब्रेक कर पाया, तीसरी बार में मार्केट ने वहाँ से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन लिया। कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे अमाउंट में वहाँ पे सेलर्स रहे हैं, तभी इतनी अच्छी सेलिंग आई है। मार्केट ने वहाँ से फिर वापस से रिवर्स करा। अब अभी करेंट सिनेरियो ये है, मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, उसके बाद अभी कंसोलिडेशन। अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस जगह पे आप देख पाओगे कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न काइंड ऑफ बना हुआ है। ठीक, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये
अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छा हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। सो हम इसी का वेट कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी कि यहाँ से ब्रेकआउट करे, आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ये जो आपका जो अभी तक का रेजिस्टेंस मार्केट ने लगाया है इस टारगेट तक आप जा सकते हो। ये आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए हो गया। सेम बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आप देख सकते हो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको टारगेट मिलेगा ऊपर का, ये वाला जो एरिया है जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। शॉर्ट टर्म में आप यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। जब भी ये मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा जो 299 अप्रॉक्स 300 का जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऑल टाइम हाई पे जाएगा। सो ये सारे स्टॉक्स आपको रडार पे रखने चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में बिल्कुल लगा के। अगर आप एक इन्वेस्टर हो और अच्छे स्टॉक्स तलाश रहे हो तो ये आपके लिए भी एक अच्छा हो सकता है। आप अपने वैसे भी पैसे को बोलते हैं हमेशा कि डाइवर्सिफाई करके रखें। सो 4 से 5 मैंने स्टॉक्स की एनालिसिस आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो और कुछ सजेशंस भी दे सकते हो जो हम आपको और इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने बेसिक बताया, इसके अलावा बहुत सारी एनालिसिस होती है जो हमें करनी पड़ती है। ये तो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया जो एजुकेशन पर्पज़ के अकॉर्डिंग था। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख करके कर सकते हो। थैंक यू सो मच।